पागल हो क्या यार? बीच रास्ते में कौन रुकता है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रतीक। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। इंडियन रोड्स पर चलने वाले कुछ टू व्हीलर वाले भाई साहब लोग किस तरह से कहीं भी घुसने की कोशिश करते हैं, कहीं भी अपने गाड़ी को रोक देते हैं, कहीं भी मुड़ जाते हैं और कैसे इनकी इन हरकतों से इनके साथ साथ दूसरों का नुकसान होता है, आप आज के इस वीडियो में देखोगे। ये वाला इंसिडेंट देखो जो रिसेंटली उत्तराखंड के देहरादून से एक भाई ने शेयर किया था। ये भाई सिटी के अंदर कॉलोनी वाले रोड पर नॉर्मल तरीके से चल रहे होते हैं। रोड काफी हद तक खाली है और इस पर कम गाड़ियां भी हैं और बिल्कुल सामने की तरफ आप देख सकते हो एक डिलीवरी बॉय भी चल रहा है। अब होता क्या है, ये भाई साहब थोड़ा सा आगे जाकर बीच रोड पर ही अपने बाइक को रोक देते हैं। स्कूटी की रफ्तार ठीक ठाक थी, इसलिए इसे टाइमली कंट्रोल नहीं किया जा सका। यह स्किड होते हुए बाइक में जाकर लड़ गई। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर यह थी कि यहाँ पर कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं हुआ या किसी को ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन आप देख सकते हो डिलीवरी बॉय की इस हरकत से इनको भी मेजर इंजरीज आ सकती थी और पीछे वाले को भी आ सकती थी। इनफैक्ट अगर पीछे कोई बड़ी गाड़ी रही होती तो फिर डिलीवरी बॉय का क्या हाल होता, आप समझ सकते हो। और भाई डिलीवरी बॉयज को अक्सर ही देखा गया है ये थोड़ा सा कंफ्यूज्ड या फिर डिस्ट्रैक्ट रहते हैं। एड्रेस वगैरह ढूंढने के चक्कर में इनके दिमाग से कई बार चीजें निकल जाती हैं, लेकिन इनको सड़क पर चलते समय और चीजों पर ध्यान देना चाहिए। बाकी आप भी अगर ऐसे एरिया में ड्राइव या फिर राइड कर रहे हो तो हो सके तो अपने गाड़ी की स्पीड को कम करके और इसे पूरे कंट्रोल में रखकर चलाओ, ताकि ऐसे अचानक से कोई ब्रेक लगाए तो आप किसी भी तरह के एक्सीडेंट को अवॉइड कर लो। अगला वीडियो कर्नाटका के बेंगलोर से मिस्टर रंजीत ने शेयर किया था। ये भी एक सिटी के अंदर वाला 4 लेन रोड है, जिस पर आप देख सकते हो गाड़ियां नॉर्मल स्पीड में चल रही हैं और इनके नंबर्स भी ठीक ठाक हैं। बिल्कुल उसी समय पीछे की तरफ आप एक स्कूटी राइडर को भी देख सकते हो जिन्होंने हेलमेट नहीं लगा रखा है और ये काफी गलत तरह से स्कूटी को चला रहे हैं। न सिर्फ इनके स्कूटी की स्पीड लिमिट से ज्यादा है, बल्कि ये अपने सामने चल रहे गाड़ियों को ब्लाइंडली ओवरटेक भी कर रहे हैं। और जब आप रोड्स पर इस तरह से हरकतें करते हो तो आपको किसी भी तरह की सिचुएशन में संभलने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है, जो कि इन भाई के साथ भी हुआ है। रोड के राइट साइड वाले लेन में एक टाटा मैजिक पार्क की हुई थी और ये भाई सीधा आकर इस मैजिक के बैक साइड में घुस जाते हैं। अब भाई ये टक्कर कोई नॉर्मल तरीके से नहीं हुआ है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त और बहुत ही ज़्यादा भयानक हुआ है। मैं आपको पूरा वीडियो यहाँ पर शो नहीं कर सकता, इसको और भी सोशल मीडिया हैंडल्स पर डाला गया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। जब ये भाई मैजिक के बैक साइड में लड़े हैं तो काफ़ी जोरदार आवाज़ आया है, जिससे साफ साफ पता चल रहा है कि इनको मेजर इंजरीज आ गई होंगी। अच्छी बात ये थी कि इनका सर डायरेक्टली मैजिक में नहीं लड़ा, वरना नो डाउट इनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती। भाई इस एक्सीडेंट में सबसे बड़ी लापरवाही इस स्कूटी राइडर की है। जैसे कि मैंने बताया, ये ब्लाइंडली गाड़ियों को ओवरटेक कर रहे हैं, इनकी स्पीड ज़्यादा है और इंडियन रोड्स पर आप इस तरह से बिल्कुल भी गाड़ी नहीं चला सकते हो, ना सिर्फ सिटी के अंदर बल्कि हाईवेज पर भी, क्योंकि यहाँ पर कब आपके सामने क्या आ जाए, रोड पर कौन सी गाड़ी खड़ी हो, कौन रॉन्ग साइड से चलाए, कुछ पता नहीं होगा। तो ऐसे में आपको पहले से चीज़ें सोच समझ कर रखनी होती हैं। बाकी सड़क के दूसरे तरफ भी आपको एक मैजिक खड़ी हुई दिख रही होगी, इसमें कुछ सामान भी लोडेड है और एक भाई साहब बाहर भी खड़े हुए हैं, जिसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यहाँ आसपास कोई काम चल रहा है। लेकिन ये लोग भी जिस तरह से खड़े हुए हैं वो बिल्कुल सही नहीं है। जहाँ पर ये गाड़ियाँ खड़ी हैं उनसे थोड़ा सा आगे और पीछे इनको जगह को ब्लॉक करके रखना चाहिए था, चाहे ये छोटा मोटा बैरिकेड लगा दें या फिर वार्निंग साइन वगैरह लगा दें, जिससे लोग दूर से देखकर चीजें समझ सकें। लेकिन इस तरह की लापरवाही बहुत ही आम है, चाहे कोई प्राइवेट काम हो या फिर सरकारी काम हो, वहाँ पर बेसिक चीज़ें इग्नोर कर दी जाती हैं। अभी तक अगर आपने अपने गाड़ियों में डैश कैम्स नहीं लगवाए हैं तो अभी हमारा यानी रोडवेंस का डैश कैम बाय करिए। इस पर अभी ऑफर चल रहा है, जिसमें बजट में आपको डैश कैम, हार्डवेयर किट, पार्किंग टैग और एक 64 GB का मेमोरी कार्ड भी मिलेगा। बाकी डैश कैम की क्वालिटी कुछ ऐसी है। खैर बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर, जिसे उत्तर प्रदेश के लखनऊ से एक भाई ने शेयर किया था। ये लखनऊ का हनी मैन फ्लाईओवर है, जिस पर सारी गाड़ियां नॉर्मल तरीके से चल रही हैं। 4 व्हीलर्स को राइट वाले लेन में चलाया जा रहा है और 2 व्हीलर्स लेफ्ट वाले लेन में कम स्पीड में चल रही हैं। और इन्हीं में आपको व्हाइट कलर की इस स्कूटी से ये लेडी भी चलती हुई दिख रही होंगी। ये भी स्कूटी को सही से चला रही हैं, किनारे रखकर चला रही हैं, इनकी भी स्पीड कोई ज़्यादा नहीं है। लेकिन तभी होता क्या है, पीछे से एक और स्कूटी आती है जिस पर 2 लड़के बैठे होते हैं और ये जो पीछे वाला लड़का है वो कुछ सामान पकड़े हुए है और इस चीज़ की वजह से रोड का लेफ्ट साइड वाला काफ़ी हिस्सा छकाया हुआ है, जिसका शायद राइडर को बहुत अच्छे से अंदाजा नहीं है। अब होता क्या है, जैसे ही राइडर डिजायर को और स्कूटी को बीच से ओवरटेक करने की कोशिश करता है, वैसे ही ये जो सामान लिया होता है वो लेडी के स्कूटी के साइड मिरर में लड़ जाता है, जिससे स्कूटी पूरी तरह से अनकंट्रोल हो जाती है और लेडी अपने स्कूटी के साथ ही सड़क पर ही काफी बुरी तरह से गिर जाती है।
यहाँ पर अच्छी बात ये थी कि इन्होंने हेलमेट पहन रखा था, इसलिए इनको कोई मेजर हेड इंजरीज नहीं आई होंगी। लेकिन भाई जितने खतरनाक तरीके से और जितने ज्यादा तेजी से ये नीचे गिरी हैं, नो डाउट इनको बॉडी में ठीक ठाक इंजरीज आ गई होंगी। वहीं आप देख सकते हो डिजायर का जो पीछे वाला पहिया है वो भी स्कूटी के पहिए पर चढ़ गया है, जिस वजह से ये थोड़ा सा ऊपर तक उछल भी गई है। अब इन चीज़ों को आप देखकर समझ सकते हो कि यहाँ पर कितना खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हुआ है। डिज़ायर की जगह कोई और गाड़ी रही होती, ये ट्रैक्टर ट्रॉली ही जो बगल में चल रही वही रही होती, और ये लेडी उस ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे आ जाती तो इनको कितनी मेजर इंजरीज आ जाती, या फिर हो सकता है इनकी जान भी जा सकती थी, सिर्फ इन भाई लोगों के बेवकूफ़ी की वजह से। ये तो आराम से गत्ते पकड़े रखे हैं हाथ में, ना तो इनको अगल बगल की चीज़ें दिख रही हैं, ना ही समझ में आ रही हैं कि इन गत्तों की वजह से किसी को कितना नुकसान हो सकता है। राइडर आराम से स्पीड में गाड़ी को भगाया जा रहा है, लोगों को ओवरटेक किए जा रहा है, फिर चाहे पीछे कोई गिरे या मरे इनको फर्क नहीं पड़ता है। और भाई ये स्पॉट पर रुके भी नहीं है, इन्होंने पीछे मुड़कर देखा और सीधा चुपचाप निकल गए। तो इन जैसे लोगों पर वाकई में स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। इनफैक्ट लोगों को खुद भी समझना चाहिए कि वो क्या बेवकूफ़ी कर रहे हैं। इन जैसे सामान के लिए रिक्शे ठेले कुछ भी यूज़ किया जा सकता है, लेकिन भाई लोगों को खुद ही इसको टू व्हीलर पर ले जाना है और सबको गिराते हुए चलना है। बात करते हैं अगले एक्सीडेंट पर, जिसे झारखंड के रांची से मिस्टर प्रियांशु ने शेयर किया था। यह एक्सीडेंट तब हुआ जब भाई के फादर रात के करीब 1 बजे के आसपास ऑफिस से वापस अपने घर की तरफ लौट रहे थे। वीडियो में आप देख सकते हो रोड पूरी तरह से खाली है, दूर दूर तक कोई गाड़ी चलती हुई नहीं दिख रही है, और इसलिए डैश कैम वाली कार भी रोड के बीच में ड्राइव की जा रही है नॉर्मल स्पीड में। इसे भी कोई ज्यादा तेज रफ्तार में रखकर नहीं चलाया जा रहा है। खैर तभी थोड़ी देर बाद होता क्या है, सामने से 2 लड़के अपने बाइक से आते हैं और सीधा आकर कार को फ्रंट से हिट कर देते हैं। अब वीडियो को हम थोड़ा सा रिवर्स करते हैं तो आप क्लियरली देख सकते हो दूर दूर तक इनकी बाइक कहीं भी दिख नहीं रही है, क्योंकि इन्होंने अपने बाइक की हेडलाइट को ऑफ कर रखा था। जब ये एकदम से पास में पहुंच गई है तब ड्राइवर को दिखा है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुका था। वहीं ये भाई साहब लोग भी अपने बाइक की हेडलाइट तो बंद ही कर रखे थे, साथ में ये भी गाड़ी को रोड के बीच में रख कर चला रहे थे, और इन्होंने हेलमेट भी नहीं पहन रखा था। अब कार ड्राइवर को दूर से बाइक नहीं दिखी, इसीलिए इन्होंने गाड़ी की स्पीड कम नहीं की, लेकिन बाइक वालों ने क्यों साइड नहीं किया या फिर क्यों अपने बाइक की स्पीड कम नहीं की वो तो नहीं समझ में आ रहा है। ये जिस स्पीड में आए थे उसी स्पीड में सीधा आकर कार के फ्रंट में लड़ गए हैं, और ये टक्कर भी कोई नॉर्मल तरीके से नहीं बल्कि जबरदस्त हुआ, जिसके इम्पैक्ट से दोनों ही भाई लोग उछलकर पहले गाड़ी के बोनेट पर गिरे हैं, फिर सड़क पर गिरे हैं। हालांकि अच्छी बात यहाँ पर ये थी कि इनको कोई मेजर इंजरीज नहीं आई, थोड़ी बहुत चोटें तो लगी होंगी जिस तरह से एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जैसा इन्होंने हेलमेट वगैरह नहीं पहन रखा था तो सर में कोई चोट नहीं आई है। ये दोनों ही लोग बिल्कुल सेफ हैं। हालांकि इनकी इस हरकत से कार जरूर डैमेज हो गई थी, इसका बम्पर टूट गया है, ग्रिल टूट गया है, बोनट में स्क्रैचेस आ गए हैं और इम्पैक्ट रेडिएटर तक भी पहुंच गया था। कुल मिलाकर कार में लगभग 44-45 हजार रुपए का खर्चा आया था। वहीं बाइक भी थोड़ी बहुत डैमेज हुई थी और पिलियन के हाथ में थोड़ी बहुत स्वेलिंग आ गई थी। इसके बाद कार ड्राइवर ने इनके ट्रीटमेंट का पैसा देने के लिए बोला और बाइक में जो भी डैमेज आया था उसका पैसा देने के लिए बोला। हालांकि दूसरे दिन बाइक वाले जब कार ओनर को मैकेनिक के शॉप पर लेकर गए तो पहले इन्होंने बताया कि बाइक में 5,000 रुपए का खर्चा आएगा। इस पर कार ओनर एग्री हो गए, लेकिन थोड़ी ही देर बाद मैकेनिक बाहर निकलता है और बोलता है कि लगभग 12,000 रुपए का खर्चा आएगा। इसी के साथ बताया जा रहा है कि यहाँ पर और भी लड़के इकट्ठा हो गए थे, मतलब बाइक वालों ने और भी अपने दोस्त बुला लिए थे कार ओनर को डराने के लिए। लेकिन जब चीज़ें इतनी ज़्यादा बढ़ती हुई देखी गई तो कार ओनर ने इन लोगों को डैश कैम फुटेज दिखाया और वहां पर बताया कि किसकी गलती है, और बाई चांस वो लड़के चीज़ों पर एग्री ना करते, कार ओनर पुलिस के पास भी जा सकते थे फुटेज को लेकर, वहां पर सारी चीज़ें क्लियर हो जाती। तो इन सब चीज़ों को देखकर और डैश कैम फुटेज को देखकर सामने वाले थोड़ा सा डर गए। तो भाई ये रियल यूज होता है डैश कैम का। अगर आपको किसी भी तरह के एक्सीडेंट के बाद सामने वाले की मदद करनी है पैसों से या फिर किसी भी तरह से, तो वो आपके ऊपर है, आप कर सकते हो। भले ही सामने वाले ने कुछ गलती कर दी हो, लेकिन सामने वाला गलती करने के बाद भी अगर चढ़ने की कोशिश करे और अगर उस समय आपके पास प्रूफ हो तो आप उनकी एक भी बात ना सुनो। इंडियन रोड्स पर चलने वाला हर तीसरा चौथा आदमी कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करता ही रहता है, और ऐसे में आपके गाड़ियों में डैश कैम्स का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अभी तक आपने डैश कैम नहीं खरीदा है तो हमारा डैश कैम खरीदिए, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन है। बाकी आपका इन एक्सीडेंट्स पर क्या मानना है कमेंट करके ज़रूर बताएं।